Good morning, everyone. Why people fail in network marketing? Why 99% people fail in network marketing? It means ज्यादातर लोग फेल होते हैं. इसका मतलब है कि कुछ कारण तो कॉमन ही होते हैं, पर हम उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं. बट वो कारण क्या है, क्यों फेल हो जाते हैं, इसे बताने के लिए आज आ रही हैं डॉली जी फ्रॉम नेपाल. तो ओवर टू यू डॉली जी. Good morning, ma'am, and thank you so much. Hello, friends. तो आज का जो टॉपिक है मेरा, why 99% of the people fail in network marketing. नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, होने को तो बहुत 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 बड़ा बिजनेस है, एक बहुत पावरफुल है और बहुत बड़ा बिजनेस है, हम सब जानते हैं. बट इवन दो पता है, यहाँ पे फिर भी लोग फेल हो जाते हैं. सोचिए ना, इतना अच्छा, इतना पावरफुल बिजनेस होने के बाद भी लोग फेल हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? आज हम लोग वही पता लगाने के लिए यहाँ आए हैं. तो हम लोग मिलके यहाँ ये जानेंगे रीजंस क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाई डू वी नीड टू नो, राइट? हम लोग सब तो बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, इजंट इट? अच्छे लेवल पे भी है, समझ भी रहे हैं. तो हमें क्यों जानने की जरूरत है कि क्यों लोग इसमें फेल हो जाते हैं? तो लेट्स नो. टू चेक आवरसेल्व्स, सबसे इंपॉर्टेंट है टू चेक आवरसेल्व्स कि क्या हम लोग सही रास्ते में हैं. जो भी रास्ता हम लोगों ने चुना है या फिर जो भी हम लोगों ने उसमें डिसाइड किया है गोल को, क्या वो हम सही रास्ते पे है, उसे जानने के लिए चेक आवरसेल्व्स, राइट? एंड द अदर पॉइंट इज टू गाइड आवर डाउनलाइंस. हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो हमें अपलाइन डाउनलाइन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जो कि एक्चुअली गलत नहीं है और समझने वाले के ऊपर है वो किस तरह से लेता है. बट यहाँ अपलाइन डाउनलाइन में एक चीज बहुत अच्छी है कि वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. तो सोचिए, जब अपलाइंस के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है डाउनलाइंस को गाइड करने की, तो हमें इस बिजनेस में क्यों फेल हो जाता है ये जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि हम लोग डाउनलाइंस को सही रास्ता दिखा सके. And the third point is to avoid those mistakes and handle objections. वो मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे कर सके वो जानना है, और उसको कैसे हैंडल करे ऑब्जेक्शंस को. क्योंकि देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है. इस बिजनेस में आने के बाद हर किसी को ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है. तो इस ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करे, इन मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम करे, यहाँ हम वो सब जानेंगे. तो अब तो आप लोग को क्लियर हो गया है कि हम लोग को यहाँ पे ये जानने के लिए क्यों इकट्ठे हुए हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. 3 points टू टेक केयर ऑफ. इस बिजनेस के 3 points जिसे हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है. द फर्स्ट पॉइंट इज पीपल ज्वाइन बाय डिफॉल्ट. मोस्टली क्या होता है, पीपल ज्वाइन बाय डिफॉल्ट. बिजनेस में ना, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि ना लोगों को बहुत इजी लगता है. वो लोग चाहे तो ट्रायल के लिए ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, या फिर बाय प्रेशर ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ भाई चलो फैमिली प्रेशर है या कोई फ्रेंड का प्रेशर है, राइट? या किसी के कहने से किसी को ना नहीं कर सकते इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर आपने कुछ ज्यादा ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया इसलिए भी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और नहीं तो चलो भाई दोस्त की बात रखनी है, उसने प्रेजेंटेशन दिया है, उसने बोला है, इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. पीपल नीड टू नो द बिग पिक्चर ऑफ दिस बिजनेस इन फर्स्ट फ्यू डेज और वीक्स. कहने का मतलब है कि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, हमें इस बिजनेस का बिग पिक्चर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं है कि ये बिजनेस का बिग पिक्चर है क्या. एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लोग को इतना टाइम हो गया इस बिजनेस में, अभी भी शायद कितनों को तो यही नहीं मालूम है कि इस बिजनेस का बिग पिक्चर है क्या. बट जैसे ही लोग ज्वाइन करते हैं, जैसे ही मतलब कोई भी बंदा इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, फर्स्ट फ्यू डेज में, फ्यू वीक्स में ही उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस का बिग पिक्चर क्या है, और अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. पता है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए एक और बात बोलना चाहूंगी. लोग ना इस बिजनेस को बहुत लाइटली ले लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट लाइटली, नीड टू टेक इट सीरियसली. ये जो बिजनेस है ना, लोग सोचते हैं बहुत हल्के में ले लेते हैं. पता है, उनको को लगता है कि ये बिजनेस तो बहुत इजी है,
but need to take it very seriously. हल्के में लेने का सबसे मेन रीजन यहाँ पे क्या हो जाता है, उन लोग को क्या लगता है कि ना इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, इसीलिए वो लोग इस बिजनेस को बहुत हल्के में ले लेते हैं, जबकि इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन 3 पॉइंट्स पे जरूर गौर फरमाइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि people join by default, we need to know the big picture, and the third is we need to take it seriously. चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग पिक्चर, आप लोग सोच रहे होंगे बिग पिक्चर, ये बिग पिक्चर क्या है, राइट? ऑब्वियसली ये जो बिजनेस है वो हमारी सोच से बहुत बड़ा है। पता है, हम लोग जो सोच सकते हैं ना, ये बिजनेस उससे बियॉन्ड इमेजिनेशन है। दिस बिजनेस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, और ये हमारी सारी बातों में हम लाइक होता है ना, हम लोग बोलते भी है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, राइट? बट इसका बिग पिक्चर बहुत जरूरी है। और बताए, ये सारी बातें मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो मैं आज आपके सामने सिर्फ 4 फैक्ट्स लेके आई हूँ, शायद ये आपको बहुत हेल्प करेंगे जानने के लिए कि ये बिग पिक्चर क्या है। चलिए जानते हैं। द फर्स्ट वन इज मूवी इंडस्ट्री। ये मूवी इंडस्ट्री, हम लोग सब लोग जानते हैं मूवी इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग सब मूवीज देखते हैं। सेलिब्रिटी, नेम, फेम, सब कुछ है इस इंडस्ट्री में। लोगों को लगता है ना कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है, बहुत अर्निंग है, बट ये वर्ल्ड वाइड सर्वे किया हुआ फैक्ट्स है कि मूवी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड $136 बिलियन की कंपनी है। मतलब $136 बिलियन का बिजनेस है ये मूवी इंडस्ट्री। एंड लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड फैक्ट, दैट इज वीडियो गेम इंडस्ट्री। ये जो वीडियो गेम इंडस्ट्री है, ये $120 बिलियन की कंपनी है, लाइक इंडस्ट्री है। क्योंकि ये इंडस्ट्री, अब आप ही सोचिए, वीडियो गेम आजकल की यूथ की जान बसी हुई है, टुडेज वेरी वेरी फेमस आई थिंक इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें पैसा भी कमाया जा सकता है और टाइम वेस्ट भी किया जा सकता है, जो कि उन लोग की लाइफ में शायद इंटरटेनमेंट होता होगा आजकल के यूथ के लिए। तो इस बिजनेस को में से भी ना $120 बिलियन का टर्नओवर होता है। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज म्यूजिक इंडस्ट्री। सरप्राइज होंगे ना, ओनली 20 बिलियन, जबकि म्यूजिक इंडस्ट्री मतलब इट्स अ हार्ट, हर बंदे के धड़कन में होता है म्यूजिक, राइट? म्यूजिक हर बंदे के धड़कन में होता है, तो भी इस बिजनेस से, म्यूजिक इंडस्ट्री से ओनली $20 बिलियन, राइट? नाउ फॉर द गेम चेंजर पार्ट, आवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये $193 बिलियन की है। शॉक हो गए होंगे ना, या सरप्राइज हो गए होंगे? यस, इट इज बिगर देन ऑलमोस्ट ऑल फेमस इंडस्ट्रीज। ये सारे फेमस इंडस्ट्रीज से बहुत बड़ी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री $193 बिलियन की है। सोचिए, ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है, कुछ आंकड़े हैं। इस बिजनेस की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। ट्राई कीजिए कि इस बिजनेस की बिग पिक्चर को जाने, क्योंकि ये हम लोग को बहुत आगे तक ले जाने वाला है। और एक बात दोस्तों, ये जो बिजनेस है ये हमारी जरूरत है, राइट? तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग एक चीज देखते हैं कि 3 बेनिफिट्स ऑफ दिस बिजनेस। ये बिजनेस के 3 बेनिफिट्स को जानते हैं। ऐसे तो इस बिजनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट अभी मैं सिर्फ 3 को हाईलाइट करूंगी। तो 3 बेनिफिट्स ऑफ दिस बिजनेस, हम लोग उन 3 बेनिफिट्स को जानते हैं। फर्स्ट वन इज, इस बिजनेस का फर्स्ट बेनिफिट है कैन फुलफिल आवर ड्रीम्स। ये जो बिजनेस है ये हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करता है, हमारे सारे नीड्स, मतलब एक्चुअली आई वाज टेलिंग अबाउट द नीड्स, ये हमारे सारी नीड्स को पूरे करते हैं, क्योंकि हम लोग की डे टू डे लाइफ में बहुत सारी नीड्स है, ये सारे नीड्स को फुलफिल करता है, राइट? एंड द अनदर पॉइंट इज, ये बिजनेस हमें हमारे सपनों को रियलिटी में बदलने का एक मौका देता है। दिस बिजनेस कैन चेंज आवर ड्रीम इनटू रियलिटी। एंड द थर्ड वन इज, ये बिजनेस हमें क्या देता है? ये बिजनेस हमें सक्सेसफुल बनाता है। तो आप ही सोचिए ये कितने इंपॉर्टेंट 3 बेनिफिट्स है। कैन फुलफिल आवर नीड्स, कैन फुलफिल आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, कैन मेक अस सक्सेसफुल, इजंट इट? तो ये 3 बेनिफिट्स जो है ये हमें इस बिजनेस से मिलते हैं, तो इसे ग्रैब करना जरूरी है या नहीं है? आप ही सोच लीजिए। इसीलिए इसे हल्के में नहीं लेना है, इस बिजनेस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बहुत सीरियसली लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिंप्लिसिटी एंड ग्रेटनेस। क्या है ये सिंप्लिसिटी एंड ग्रेटनेस? जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें क्या लगता है ना कि ये बिजनेस की हम लोग को सिंप्लिसिटी समझ में आती है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब हम लोग इस बिजनेस में आते हैं हमें इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी समझ में आती है। पता है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, टारगेट नहीं है, टेंशन नहीं है, बॉस नहीं है, लॉस नहीं है, घर से ही काम करना है और फुल सपोर्ट सिस्टम मिलता है। समझ में आया आपको? नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो टारगेट, नो टेंशन, नो बॉस, नो लॉस, वर्क फ्रॉम होम, फुल सपोर्ट सिस्टम। ये इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी है। पर पता है लोग इस सिंप्लिसिटी को ना समझ ही नहीं पाते और सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। सीरियसली गाइस, मैं सही बता रही हूँ। लोग को क्या लगता है ना कि ये बिजनेस बहुत सिंपल है, उन लोग को इसकी सिंप्लिसिटी में ना वैल्यू ही नहीं समझ में आती है इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी की। उन लोग को बस ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं ना, करके देखने में क्या जाता है, करके देख लेते हैं। और इस बिजनेस की बहुत ही ज्यादा छोटी पिक्चर वो लोग देखते हैं, क्योंकि उन लोग के दिमाग में तो ये होता है ना कि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, रिस्क है ही नहीं, तो वो लोग बहुत छोटी पिक्चर देख लेते हैं। बट पता है फ्रेंड्स, इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी खासियत है और इसकी वीकनेस भी है। इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी ही इसकी खासियत भी है और वीकनेस भी है, और हमें इसकी सिंप्लिसिटी को एज अ स्ट्रेंथ लेना चाहिए। हमें इसकी सिंप्लिसिटी को एज अ स्ट्रेंथ लेना चाहिए। पता है क्यों? बिकॉज ये फ्लेक्सिबल टाइम में किया जा सकता है, इसमें कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है। तो आप ही सोचिए इस सिंप्लिसिटी को हम लोग को किस तरह से लेना चाहिए, वीकनेस के तौर पे या स्ट्रेंथ के तौर पे? और बस इस बिजनेस का ग्रेटनेस, चलिए सिंप्लिसिटी के बारे में तो जान लिया, अब जानते हैं इस बिजनेस की ग्रेटनेस को पता करते हैं वो क्या है। ये बिजनेस हमें एक ही छत के नीचे अंडर वन रूफ क्या क्या देता है? ये बिजनेस हमें एक ही छत के नीचे अंडर वन रूफ फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, पर्सनल आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, ये सब कुछ देता है। और उतना ही नहीं, ये हमारे सपने तो पूरे करता ही है, हमारे नीड्स तो पूरे करते ही है। इनफैक्ट ये साथ ही साथ हमें दूसरों को मदद करने की शक्ति देता है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना इतना पावरफुल है, ये हम लोग की तो सारे नीड्स और ड्रीम्स को फुलफिल कर ही देता है, बट हम लोग को इतना देता है ताकि हम लोग दूसरों के हेल्प कर सके, दूसरों को एजुकेशन लेने में, चाहे हम लोग आश्रम खुलवाएं या फिर कुछ और भी अच्छे काम करें। वर्ल्ड में करने के लिए बहुत सारे अच्छे काम है, तो वो सब करने में भी हम लोग की हेल्प करता है। तो आप ही बोलिए फ्रेंड्स, तो हमें क्या चीज पे फोकस करना चाहिए? ग्रेटनेस पे, जो कि हमें एक ही छत के नीचे मिल जाती है, राइट? तो फोकस ऑन ग्रेटनेस विच वी गेट अंडर वन रूफ। सिंप्लिसिटी पे फोकस करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसकी सिंप्लिसिटी को समझना है बट उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब सिंप्लिसिटी पे फोकस करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ग्रेटनेस पे फोकस करना है। ग्रेटनेस पे फोकस करेंगे तो खुद भी सक्सेसफुल बनेंगे और हमारे साथ जो भी आएंगे उन सबको हम सक्सेसफुल बनाएंगे, राइट? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊंगी हम लोग सबकी लाइफ की, बिटर ट्रूथ ऑफ एवरीवन्स लाइफ। पता है ये बिटर ट्रूथ क्या है? ये है हमारा ड्रीम सर्कल। ये है हमारा ड्रीम सर्कल। ये जो ड्रीम सर्कल है ना बहुत बड़ा होता है। हम लोग ने बहुत सारे सपने देखे होते हैं अपने लिए और अपनों के लिए, क्योंकि ड्रीम सर्कल को तो काम ही वही है। हम लोग अपने लिए भी बहुत सारे सपने देखते हैं और अपनों के लिए भी बहुत सारे सपने देखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ड्रीम सर्कल। पर पता है क्या होता है, हमें बचपन से क्या समझाया जाता है कि जितनी चादर है उतने पांव पसारो, ये सपने हम लोगों के लिए नहीं बने हैं, हमें इतना बड़ा नहीं उड़ना चाहिए, इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, हमें अपने सिचुएशन के हिसाब से सपने देखने चाहिए। हमें ये सब हमेशा बताया जाता है, राइट? मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम लोग का ड्रीम सर्कल इतना बड़ा होता है बट फिर भी ना हम लोग के घर वाले या घर की सिचुएशन या फिर फैमिली प्रेशर या फिर सराउंडिंग्स, एटमोसफेयर हमें हमारे ड्रीम सर्कल को सिकोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ड्रीम सर्कल को श्रिंक करने लग जाते हैं, हम लोग उसको छोटा बनाने लग जाते हैं। और जैसे जैसे इसको लाइक शॉर्टकट में बताया जाए तो बोल सकते हैं कि सपनों को मे बी सपनों में भी हम लोग एडजस्टमेंट करने लगते हैं, राइट?
हम लोग क्या करते हैं, सपनों में भी एडजस्टमेंट करने लगते हैं। आप देख पा रहे होंगे इनकम सर्कल, क्योंकि हम लोग का ड्रीम सर्कल बहुत बड़ा है, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हैज इनकम सर्कल जो कि थोड़ा छोटा होता है, राइट? तो फ्रेंड्स, आप ही सोचिए हम लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं कि हम लोग को अपने ड्रीम्स के साथ भी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो बट फिर भी आज अगर हम लोग इस बिजनेस में है तो हम लोग बहुत लकी है। पता है क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में हमें फर्स्ट दिन से ही, पहले दिन से क्या सिखाया जाता है? ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो। बड़े सपने देखेंगे तभी वो पूरे होंगे। जब हम बड़े सपने देखेंगे तभी वो पूरे होंगे, राइट? बट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बड़े सपने देखना जरूरी है, राइट? बड़े सपने जब जैसे जैसे हम लोग देखेंगे और इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का इनकम सर्कल ऑटोमेटिकली बड़ा होते जाएगा, जिसकी वजह से हमें अपने ड्रीम सर्कल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और इनफैक्ट पता है, इसके साथ मैं एक और बात को लिंक करूंगी। जब हम लोग इतने बड़े बड़े सपने ना किसी प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं या किसी को बताते हैं इस बिजनेस के बारे में, एक आम इंसान को जो कि अपनी बिजनेस, अपनी लाइफ को बस जी रहा है, एक नॉर्मल इंसान को जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो जब इस बिजनेस को दिखाते हैं उन लोग को, तो उन लोग को क्या लगता है ना, ये देखिए उन लोग को क्या लगता है। जैसे मैं पहले तो ये बता रही थी ना कि ये कंपनी हमें क्या सिखाती है, ये बिजनेस हमें क्या देता है? ड्रीम बिग, राइट? तो बड़ा सोचने की शक्ति देता है, बड़ा सोचो ये बताता है, ये बिजनेस की खासियत है। तो जब हम लोग ये बड़ा सोच रहे होते हैं ना, तो और हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पता है जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या किसी को भी इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो जब हम लोग उनको ये बड़ी पिक्चर दिखाते हैं ना कि बड़ा सपना देखिए, आपका एक ना एक दिन पूरा होगा, बड़ा सपना देखेंगे तभी वो पूरा होगा, जब हम लोग ये सारी बातें करते हैं ना, तो पता है उन्हें क्या लगता है? उन्हें ये फील होता है फ्रस्ट्रेटेड, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। उन्हें क्या लगता है, इतने बड़े बड़े सपने, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो एडजस्टमेंट की लाइफ जी रहा होता है, कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहा होता है, तो उसे तो ना ये सारी चीजों से डर लगने लगता है। उसे लगता है क्या ये स्कैम है या फिर कोई गड़बड़ है? उसे लगता है चाहे तो ये कोई स्कैम है या फिर कोई गड़बड़ है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम यहाँ इतनी मेहनत करते हैं तो भी अपनी ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो। राइट फ्रेंड्स, यही वो प्रॉब्लम है। उससे विश्वास ही नहीं होता है, तो वो क्या सोचता है कि नहीं भाई, मैं तो अपने रियलिटी में ठीक हूँ, जैसा है जो है मैं यही ठीक हूँ। वो मौका मिलने के बाद भी उस मौका को ग्रैब नहीं करता है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करता है। तो वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं छोड़ दो, मैं तो जहां हूँ वही ठीक हूँ, मैं अपने ड्रीम सर्कल को बढ़ाना भी नहीं है, मैं जैसा हूँ जो हूँ वहीं पे ठीक हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्रस्ट्रेटेड विथ एडजस्टमेंट लाइफ, बहुत एडजस्टमेंट लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है, जैसे तैसे जिंदगी काट रहा है, फिर भी चेंज के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि चेंज तो पॉसिबल ही नहीं है ना, उन लोगों को तो डर लगता है इन सब चीजों से, राइट? बट फ्रेंड्स, ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर लीजिए और अपने ड्रीम सर्कल को छोटा मत बनाइए, इनकम सर्कल को बड़ा बनाइए, और ड्रीम सर्कल भी अपने आप बड़ा हो जाएगा और इनकम सर्कल भी अपने आप बड़ा हो जाएगा। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ड्रीम्स, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ड्रीम्स फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीपल, राइट? टाइप्स ऑफ पीपल। तो मैं आज आप लोग को 4 किस्म के पीपल, मतलब 4 टाइप्स के लोग के बारे में बताने वाली हूँ। तो रेडी हैं आप लोग 4 टाइप ऑफ लोग के बारे में, मतलब लोगों के बारे में जानने के लिए? नंबर 1, जिसके पास पैसा बहुत होता है लेकिन टाइम ही नहीं होता है। पैसा तो बहुत होता है लेकिन टाइम ही नहीं होता है, राइट? ये कैसे लोग होते हैं पता है आपको? ये पूरी लाइफ ना पैसा बनाने के लिए बनाते ही रह जाते हैं, ये लोग पूरी लाइफ ये लोग पैसा ही बनाते रह जाते हैं। लाइक एक्चुअल में इन लोगों, ये लोग ना टाइम को इन्वेस्ट करते हैं मनी बनाने के लिए। आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से लोग होते हैं? अरे होते हैं ना, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। ये लोग क्या करते हैं? टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई इन द सेंस जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा उनको पैसा आता है, राइट? तभी उनके पास पैसा ज्यादा होता है लेकिन टाइम नहीं होता है। चलिए दूसरे टाइप ऑफ पीपल, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास मनी नहीं है लेकिन टाइम बहुत है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है और टाइम बहुत है? मतलब नहीं है, नहीं, पैसा कम है और टाइम बहुत है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि जॉब करने वाले होते हैं। आप लोग को याद है फ्रेंड्स,
पहले पहले क्या कहा जाता था कि जो जॉब करते हैं ना उनके पास टाइम तो बहुत होता है, फंक्शंस वगैरह अटेंड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए टाइम बहुत होता है, बट पैसा कम होता है। बट पता है दोस्तों, आजकल के लाइफ की कड़वी सच्चाई क्या है, जॉब होल्डर्स भी खुश नहीं है, क्योंकि जब बॉस उन्हें इनकम अच्छी देता है, जब बॉस उन्हें अच्छी सैलरी देता है, तो इन रिटर्न वो उसको निचोड़ लेता है। इन रिटर्न उसको लगता है कि वो उन्होंने उस जॉब होल्डर की टाइम को खरीद लिया है। वो इतना मैक्सिमम यूज करता है कि इन लोगों के पास ना मनी बचता है, मतलब मनी भी कम आता है और टाइम भी जो पहले बहुत होता था वो भी चला जाता है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ पीपल, आप लोग सोच रहे होंगे थर्ड टाइप ऑफ पीपल क्या है, जिसके पास पैसा भी बहुत है और टाइम भी बहुत है। कौन हो सकता है? चलिए चलिए गैस कीजिए कौन हो सकता है। मैं बताऊं आप लोगों को, ये वो लोग हैं जिन्हें वेल्थ बिल्डर कहा जाता है। ये वेल्थ बिल्डर है जिनके पास पैसा भी बहुत है और टाइम भी बहुत है। इससे मैं अगर आप लोग को एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास बाप दादा की संपत्ति होती है, बाप दादा ने बहुत सारी जमीन जायदाद खरीद के रखी हुई है। राइट, ये वो लोग होते हैं, क्योंकि इनको तो बैठे बैठे रेंट आता है, तो ना इनको पैसे की टेंशन ना टाइम की टेंशन। तो फ्रेंड्स आप ही सोचिए, क्या ये सब लोग के पास होता है? ये तो किसी किसी के पास होता है ना। तो बस इन्हें वेल्थ बिल्डर बोला जाता है, जो कि बहुत लकी आई गेस, बट उनके पास नॉलेज की कमी है, पर्सनालिटी की कमी है, बहुत चीजों की कमी है, बट हाँ पैसा और टाइम उनके पास इनफ है, दो वो उसको यूज नहीं करते होंगे शायद। चलिए फोर्थ टाइप ऑफ पीपल, जिसके पास पैसा भी नहीं है टाइम भी नहीं है। अब आप सोचिए ये कौन से टाइप ऑफ पीपल है? ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लोग अपना पूरा टाइम पढ़ने में लगा देते हैं, और मनी तो खैर स्टूडेंट लाइफ में तो हम लोग बोल सकते हैं कि डैड के पैसों से ही ऐश करना है या डैड के पैसों से ही पढ़ना है, तो इसलिए ये फोर्थ टाइप ऑफ पीपल। तो फ्रेंड्स हम लोग ने अभी क्या जाना, चार किस्म के लोगों के बारे में, बट यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है या फिर एक क्वेश्चन क्या निकलता है पता है, कि तो ऐसा क्या बिजनेस है जिसमें टाइम भी भरपूर हो और पैसा भी भरपूर हो? यस फ्रेंड्स, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यहाँ पे पैसा भी आपको बहुत मिलेगा और टाइम भी बहुत मिलेगा। तो आप बताइए, ये बिजनेस आपको जब इतना सब कुछ देता है तो क्या इसे हल्के में लेना चाहिए? आप सोचिए, क्या ये बिजनेस, जब ये बिजनेस आपको इतना सब कुछ देता है तो क्या आपको ये बिजनेस को हल्के में लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, टेक इट सीरियसली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, राइट, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क का परफेक्ट एग्जांपल ये देखिए, हार्ड वर्क का परफेक्ट एग्जांपल है, आप देख पा रहे होंगे हार्ड वर्क का परफेक्ट एग्जांपल, ये मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पूरी लाइफ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर उसके बाद लाइफ में सेटल होना है, 16 से 17 घंटे का कोई जॉब या काम करना है। तो आप सोचिए, ऐसी लाइफ उसको बोलते हैं हार्ड वर्क, राइट। बट आप ही बताइए, एक नॉर्मल इंसान कितने घंटे काम कर सकता है? मैक्सिमम 16 से 17 घंटे, वो भी जबकि मैंने मैक्सिमम बोला है 16 से 17 घंटे, वो भी जब तब वो यंग है, जब वो कर पा रहा है तब वो 16-17 घंटे काम करता है। बट क्या ये लाइफ टाइम पॉसिबल है? नहीं फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है। और ये उनके लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जो कि एक फैमिली में सिर्फ एक ही अर्नर हो। अगर एक ही इंसान फैमिली में कमाता हो तो उनके लिए और ही ज्यादा मुश्किल है कि कब तक कमाएंगे वो लोग ऐसे। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर वो बंदा पार्ट टाइम बिजनेस करता है, जो भी ये इंसान है जो कि हार्ड वर्क कर रहा है, उन्हें एक मौका मिलता है, वो एक पार्ट टाइम जॉब करता है। तो पार्ट टाइम जॉब करता है तो क्या होता है, पार्ट टाइम जॉब करता है तो ऑब्वियसली उस पार्ट टाइम जॉब में टाइम इन्वेस्ट करता है। डेली वो एटलीस्ट 1 आवर तो इन्वेस्ट करता ही करता है, राइट। तो 1 आवर जब वो इन्वेस्ट करता है तो भी तो सोचिए ना, हार्ड वर्क फिर भी वहीं के वहीं है, सिर्फ 1 घंटा। बट अगर वो स्मार्ट वर्क करना चाहे तो क्या कर सकता है, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग है, वो मल्टीप्लाई कर सकता है। वो अपने साथ 30 लोगों को, फॉर एग्जाम्पल अपने साथ अगर 30 लोगों को साथ में काम करवाता है तो उसका 1 घंटा नहीं 31 आवर्स हो जाते हैं। 30 आवर्स उनके मेंबर्स के और 1 आवर उनका। तो आप सोचिए बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, राइट।
हार्ड वर्क देखिए, वो अकेला इंसान खोद रहा है, और स्मार्ट वर्क देखिए, यहाँ पे 4-5 जन मिलके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब है वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर स्मार्ट वर्क करना है तो वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये पावर है मल्टीप्लिकेशन का। और पता है, ये आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये कोरोना पीरियड में तो बहुत इजीली, कोरोना ने क्या किया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हुआ ना। ये मल्टीप्लाई होते हुए बढ़ते चला गया। तो सोचिए, जब कोरोना मल्टीप्लाई कर सकता है तो हम लोग अपने वर्किंग आवर्स को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। क्यों फ्रेंड्स, कर सकते हैं ना। तो आप सोचिए, अब आपको हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है। और लोग यहाँ पे पता है इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग हार्ड वर्क पे ज्यादा बिलीव करते हैं और स्मार्ट वर्क पे नहीं करते। सो डोंट टेक इट लाइटली, टेक इट सीरियसली एंड वर्क ऑन स्मार्ट वर्क। लेट्स मूव फर्दर। ये है एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है, एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योरशिप, चलिए मैं इसके एग्जांपल्स दिखा देती हूँ आपको। आर यू एबल टू सी? एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? एम्प्लॉय, वर्क लाइक अ एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर, थिंक लाइक अ बॉस। समझ रहे हैं आप लोग? जब हम कहते हैं कि इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, राइट? हम लोग कहते हैं ना, देयर इज नो बॉस इन दिस बिजनेस, यू आर द बॉस। बट पता है, जब हम लोग ये बोलते हैं ना, वो लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, बॉस तो है नहीं। अब आप सोचिए, एक ऑफिस में अगर बॉस नहीं होता तो एम्प्लॉय क्या करता है, बदमाशी करता है, इधर उधर टली करता है, टाइम काम से नहीं कर, मतलब टाइम काम पे नहीं करता, राइट? वैसे ही इस बिजनेस में जब बॉस नहीं है बोलते हैं तो ये लोग इसको लाइटली ले लेते हैं, बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। इसीलिए सोच रखो बॉस वाली और काम करो एम्प्लॉय वाली। सोच रखो बॉस वाली और काम करो एम्प्लॉय वाले। अच्छा, एक बात को ध्यान से समझिएगा, जब हम कोई पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं तो वो कितना भी सैलरी मिले, हम लोग वहां पे कमिटमेंट डेडिकेशन के साथ करते हैं और पूरा टाइम भी देते हैं। मान लीजिए वो पार्ट टाइम अगर 1 घंटे का है तो आप उसमें पूरा टाइम भी देते हैं, डेडिकेशन भी देते हैं, कमिटमेंट भी देते हैं, राइट? तो ये भी तो आप एक पार्ट टाइम की तरह स्टार्ट किए हैं ना। फुल टाइम तो हम लोग ने अभी किया नहीं है, या फिर जो भी कर रहे हैं स्टार्टिंग में पार्ट टाइम के रूप में करते हैं। तो इस पार्ट टाइम में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाता है उस 1 घंटे को देने में? तो बस वैसे ही इस बिजनेस को करना है एम्प्लॉय स्टाइल में। आप लोग को इस बिजनेस को कैसे करना है? एम्प्लॉय स्टाइल में, एक लेबर की तरह इस बिजनेस को हम लोग को काम करना है, एक एम्प्लॉय की तरह, एक लेबर की तरह इसमें काम करना है। लेकिन सोचना मालिक के जैसे है, सोचना एक बॉस के जैसे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप हम लोग को क्या समझ में आता है कि सोचना मालिक के जैसे है और काम करना एम्प्लॉय के जैसे है। तो होप यू ऑल विल एग्री। एम्प्लॉय, वर्क लाइक एन एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर, थिंक लाइक अ बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, चूज योर वे टू डू दिस बिजनेस। आप लोग कौन सा वे चूज करेंगे इस बिजनेस को करने के लिए? फुल टाइम, पार्ट टाइम और नो टाइम, कौन सा? फुल टाइम। फुल टाइम क्या है? वर्किंग होल डे, जो कि 24/7 वर्क करते हैं। या फिर पार्ट टाइम, जो कि 6 आवर्स में काम करते हैं। एंड द थर्ड वन इज नो टाइम। आप लोग को फुल टाइम और पार्ट टाइम तो जरूर पता होगा, बट आई गेस नो टाइम जरूर पता नहीं है, या फिर पता है? चलिए अपने आप को टटोल लीजिए कि आप लोग को पता है या नहीं है। ये फुल टाइम और पार्ट टाइम तो आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट हाँ, नो टाइम को मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। ये नो टाइम वाले पता है क्या है? ये ऐसे बिजनेसमैन है या फिर ये ऐसी तरह से बिजनेस को करते हैं, वो पहले ये काम कर लेता हूँ, अरे ये भी काम कर लेता हूँ, वो काम भी कर लेता हूँ, अरे ये सीरियल तो रह ही गया, चलो ये सीरियल देख लेता हूँ, वो सीरियल देख लेता हूँ, ये काम वो काम, ये सीरियल वो सीरियल, उसके बाद वो इस बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तो आप ही बताइए, इस तरीका से क्या वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल, एट ऑल नॉट पॉसिबल। कभी कभी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, ऐसे जो लोग होते हैं ना नो टाइम वाले, कभी कभी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे विदाउट फिक्स आवर्स। उन लोग के कोई फिक्स आवर्स ही नहीं होते हैं, ना ही कोई फिक्स शेड्यूल होता है। तो आप ही बताइए, क्या उन लोग का सक्सेसफुल होना पॉसिबल है? अरे भाई, आप लोग को क्या लगता है ना कि फ्लेक्सिबल आवर्स है, हम लोग क्या बोलते हैं अपने प्लान में, यहाँ पे फ्लेक्सिबल आवर्स है,
बट डियर फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल आवर्स को भी फिक्स करना जरूरी है. फ्लेक्सिबल आवर्स है, बट यू नीड टू फिक्स देम, फिक्स दैट आवर. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. टुमारो टुडे, टुमारो टुडे, ये क्या हो सकता है? अब आप ही सोचिए क्या हो सकता है. चलिए देखना चाहेंगे आप लोग, तो दिस इज द वन. टुमारो, टुमारो क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट. ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है ना, कल कर लेंगे, अरे छोड़ दो ना, आज नहीं करना है, रीजंस देने हैं, पोस्टपोन करना है, आज नहीं कल नहीं, या फिर डिसीजन को आगे सरकाते रहना है. ये काम करने वाले ब्रेकिंग पॉइंट में आते हैं. तो एंड अनदर वन इज टुडे, मेकिंग पॉइंट. तो आप ही बताइए, आप लोग मेकिंग पॉइंट वाले हैं या ब्रेकिंग पॉइंट वाले हैं? क्या ज्यादा बेटर है, मेकिंग पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट? यू हैव टू डिसाइड व्हेन जॉइन दिस बिजनेस. एक्चुअली पता है, जो टुडे और मेकिंग पॉइंट वाले हैं ना, जैसे इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, अपलाइन को कस के पकड़ लो, अपलाइन को कस के पकड़ लो, टोटल कांटेक्ट बना के रखो अपने अपलाइन के साथ, जैसे हम लोगों ने बनाया था अपने टाइम में. जैसे ही बिजनेस को किया था ना, टोटली इतना कस के पकड़ लिया था ना कि सांस लेने की फुर्सत नहीं देते थे. तो मैं चाहती हूँ कि जो भी ये बिजनेस करता है वो टोटली पकड़ के रख ले अपने अपलाइन को, क्योंकि यहाँ पे एक्शन जरूरी है, कॉन्टैक्ट जरूरी है अपने अपलाइन के साथ. ट्राई टू नो अबाउट द CNT, ट्राई टू नो अबाउट द बेसिक ट्रेनिंग्स. जो बेसिक ट्रेनिंग्स हो रही है उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए अपने अपलाइन से. राइट, आप लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए. एक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे. सोचना नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सोचना नहीं है. जो ज्यादा सोचेगा ना वो सोचते ही रह जाएगा. इसीलिए डिसाइड ब्रेकिंग पॉइंट और मेकिंग पॉइंट. क्या करना है, मेकिंग पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट. चलिए लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट, इंटरेस्टेड और डिवोटेड. आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? चलिए, इंटरेस्टेड और डिवोटेड. इंटरेस्टेड का मतलब क्या है? ये देखिए, इंटरेस्टेड वाले लोग कैसे होते हैं? जो चाहत करते हैं, हाय काश मेरा भी ये बिजनेस ऐसा हो जाता, काश मैं भी उस लेवल पे पहुंच जाती, काश मैं भी दीपल पात्रा वाले नाम जैसे हो जाती, या फिर मैं भी ऐसे हो जाती वैसे हो जाती. होता है ना, ये सिर्फ चाहत करने वाले लोग होते हैं. आई विश आई कुड, इन लोग की लैंग्वेज पता है कैसे होता है? आई विश आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैं भी काश ये कर पाऊं. और पता है फिर इन लोगों के पास बहुत सारे बहाने और एक्सक्यूजेस भी होते हैं. ये वैसे लोग हैं. अब आप जानने चाहेंगे दूसरे टाइप के लोग कैसे हैं, जो कि बिल्कुल अलग होते हैं. वो है डिवोटेड, जो कि डिटर्मिनेशन है, जिसके अंदर कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है. और जो सिर्फ विश नहीं करते हैं, वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि आई विश, वो बोलते हैं आई वॉन्ट. आई विश नहीं, आई वॉन्ट. बहाने नहीं बोलते हैं, बहाने नहीं सुनाते हैं, वो कहते हैं आई विल डू इट एट एनी हाउ, आई विल डू इट. ऐसे लोग डिटर्मिनेशन वाले होते हैं. एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. तो आप देख रहे होंगे इस बैलेंस को, अभी तो बैलेंस लग रहा है मैम, इजंट इट? आप लोग को फील हो रहा होगा कि मैम ये तो बहुत बैलेंस्ड है, इंटरेस्टेड और डिटर्मिनेशन. आप बताइए, दिखाई दिया ये स्लाइड? आई रिपीट इट अगेन, आप लोग ध्यान से स्लाइड को जरूर देखिएगा. दिस इज द वन. देखिए, देखा क्या होता है? जैसे ही डिवोशन आ जाता है, इंटरेस्टेड वाले भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट भी शिफ्ट हो जाएगा. So we need to be determined and devoted. Just follow your mentor. आपके मेंटर को, आपके अपलाइन को फॉलो कीजिए. आपके मेंटर को, आपके अपलाइन को फॉलो कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए. वो आपकी उंगली पकड़ने के लिए, उंगली थामने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं. आपको उनका हाथ थामना है और कदम तो आप ही को बढ़ाना पड़ेगा. देखिए, कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा. वो लोग रास्ता जरूर दिखाएंगे, कदम आप ही को बढ़ाना पड़ेगा. तो चलिए दोस्त, तो डिसाइड कीजिए कि क्या करना है. इंटरेस्टेड वाला में रहना है तो सोच लीजिए, ऐसे बैलेंस ही रहेंगे. और डिवोटेड और डिटरमाइंड होते ही पलड़ा भारी हो जाएगा इस तरफ. राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. एंड द वन इज, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड, क्यूरियस एंड कमिटेड. क्यूरियस एंड कमिटेड. अब बताइए ये कैसे लोग होते होंगे? आइए क्यूरियस के बारे में बताती हूँ. क्यूरियस लोग, पता है ये कैसा होता है? आजकल के टाइम में ना डायरेक्ट सेलिंग ने धूम मचा रखी है.
बहुत ही फेमस बिजनेस है, हर किसी सक्सेसफुल इंसान के मुंह से आप सुन लेंगे नेटवर्किंग के बारे में या फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो ये वैसा बिजनेस है, और इस बिजनेस में वो लोग पता है इतनी फेमस है ये वाला बिजनेस कि वो लोग को क्या लगता है, अरे करके देखने में क्या जाता है, लेट्स डू इट, लेट्स गिव अ ट्रायल, राइट। एंड द अदर इज कमिटेड, नहीं मुझे तो ये करना ही करना है, डेफिनेटली करना है। ये क्या होते हैं, कमिटेड लोग। क्यूरियस लोग और कमिटेड लोग में ये डिफरेंस है। परिस्थिति पे मत, परिस्थिति मैटर करती है ना कि मनस्थिति। आप बताइए क्या मैटर करती है, परिस्थिति मैटर करती है या आपकी मनस्थिति मैटर करती है? एज पर मी, परिस्थिति से ज्यादा आपकी मनस्थिति मैटर करती है, राइट। आपको ये सोचना है कि क्या एग्जैक्टली है, क्या एग्जैक्टली राइट है। आप यहाँ पे देखिए स्लाइड को अगेन, जैसे आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे पलड़ा आपकी तरफ भारी हो जाएगा। ये बैलेंस बोलते हैं ना इसको, देखिए किस तरह से मूव होता है। आई रिपीट इट अगेन फॉर यू, क्यूरियस, कमिटेड, एंड नाउ सी रिस्पॉन्सिबल होते ही क्यूरियोसिटी भी कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में शिफ्ट हो जाएगी। तो रियली मैटर्स, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन रियली मैटर्स, बिकॉज इसी से आपके ड्रीम्स पूरे होंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। पूरा सपोर्ट मिलेगा, अपलाइन का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। छोटे छोटे कदम आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, छोटे छोटे कदम आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। So don't get confused. Think big, dream big. चलिए, तो मैं आपको अब ये स्लाइड के द्वारा ये बताऊंगी 3 key points to take away from this meeting. क्या लेके जाने वाले हैं आप, क्या लेके जाने वाले हैं? तो देखते हैं 3 key points to take away from this meeting. Here it goes. Think big, dream big. बड़ा सोचिए और बड़े सपने देखिए, राइट। अनदर पॉइंट इज, आप लोग किसी को पता है, कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा सेकेंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट तो है थिंक एंड ड्रीम बिग, एंड द सेकेंड टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दिस मीटिंग इज स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। And the third point to take away from this meeting is take this business seriously. Take this business seriously. Again, I'll repeat those 3 key points. Number 1 is think and dream big. Number 2 is small consistent actions. And number 3 is take this business seriously. So these are the three key points जो आप इस business से लेके जा सकते हैं, right? So you took away, I guess. तो ये 3 की पॉइंट्स है जो आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएंगे। बट मीटिंग बहुत लंबा हो रहा है, सेशन बहुत लंबा हो रहा था, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने टू बी कंटिन्यू डाल दिया। कभी अगर पॉसिबल होगा तो आई ऑब्वियसली कंटिन्यू इट। सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स। फर्स्ट, माइंडसेट एंड बिलीफ, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, सेट स्मॉल गोल्स। अनदर इज Pareto principle and youth frustration. And the third one is be accountable and success principles. And the fourth one is professional and unprofessional approach. And the most important, make priority. तो चलिए फ्रेंड्स, आज आई एम श्योर इस प्रेजेंटेशन से या फिर इस सेशन से आप कुछ तो अपने साथ जरूर लेके जाएंगे और जरूर अपने आप को जज करेंगे, एज वेल एज अपनी टीम को चेक करेंगे कि क्या हम लोग सही रास्तों पे हैं। कैन वी बी द 1%? क्या हम लोग उस 99% पीपल में हैं या फिर उस 1% पीपल में हैं? ऑब्वियसली हम सब उस 1% पीपल में होना चाहते हैं जो कि सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल होना भी चाहते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, I think the most important thing of direct selling business is don't take it lightly. Take it seriously. Then only you will come in that 1% successful people. So guys, thank you. Thank you so much. Here I end the presentation. Thank you so much.